यदि कोई इन्वेस्टर 3-4 म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करता है तो वह चाहता है कि वो एक स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स में हाई रिटर्न्स देने की कैपेसिटी होती है, जिससे कि ओवरऑल पोर्टफोलियो को बूस्ट मिल सकता है। वैसे भी एक ऐसा इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहता है और थोड़ी बहुत रिस्क भी उठा सकता है, तो वो अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड ऐड कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप मात्र 2-3 साल के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने का आपका डिसीजन गलत हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, स्पेशली स्मॉल कैप फंड्स में। तो आज इस वीडियो में हम 3 बड़े फंड हाउसेस कैनरा, एक्सिस और SBI के स्मॉल कैप फंड्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे। इस डिटेल कंपैरिजन में हम फंड्स को सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर वैल्यू करेंगे, जिससे कि हम पता कर पाएंगे कि कौन सा फंड बेस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फंड की लॉन्च की डेट की। कैनरा स्मॉल कैप फंड कंपैरेटिवली एक नया फंड है जो कि 15 फरवरी 2019 को ही लॉन्च हुआ है, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड 29 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। वहीं SBI का स्मॉल कैप फंड सबसे पुराना फंड है जो कि 9 सितंबर 2009 को लॉन्च हुआ था। यदि फंड्स के AUM को देखा जाए तो कैनरा का AUM 4063 करोड़ रुपए है, एक्सिस का AUM 10,992 करोड़ रुपए, जबकि SBI का AUM 14,869 करोड़ रुपए है, जो कि सबसे पुराना फंड होने की वजह से सबसे ज्यादा भी है। कैनरा स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है, जबकि SBI स्मॉल कैप का बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। दोस्तों, जब हम फंड्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो उनका एक्सपेंस रेशियो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ कैनरा के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.40% है, एक्सिस का 0.51%, जबकि SBI का एक्सपेंस रेशियो 0.71% है। तो यहाँ एक्सपेंस रेशियो के मामले में आपको कैनरा का फंड सबसे सस्ता पड़ेगा। नेक्स्ट, इन फंड्स को हम रिटर्न्स के आधार पर वैल्यू करते हैं। यदि डायरेक्ट प्लान के रिटर्न सिंस लॉन्च देखे जाएं तो कैनरा के फंड ने 29.74% के एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिए हैं, एक्सिस के फंड ने 24.52% के, जबकि SBI स्मॉल कैप फंड ने 26.19% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। रिटर्न सिंस लॉन्च के बेसिस पर कैनरा का फंड सबसे बेस्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन इस फंड का डेटा सिर्फ 3 वर्ष का है, जो कि आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स देखे जाएं तो कैनरा ने 40.74% के, एक्सिस ने 29.14% के, जबकि SBI के फंड ने 30.65% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दूसरी और लास्ट 1 ईयर में कैनरा स्मॉल कैप फंड ने 15.99% के, एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 9.94% के, जबकि SBI स्मॉल कैप फंड ने 13% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो लास्ट 1 ईयर के रिटर्न के हिसाब से कैनरा का फंड कैटेगरी में 27 फंड्स में से सेकंड पोजीशन पर रहा है। कैटेगरी में एक्सिस की रैंक 10वीं रही है, जबकि SBI की रैंक 5वीं रही है। अगर यहाँ पर रिसेंट रिटर्न्स के हिसाब से रैंक दी जाए तो फर्स्ट पर कैनरा स्मॉल कैप फंड को रख सकते हैं, जबकि सेकंड पर SBI का फंड रहेगा। लेकिन दोस्तों, SBI का ट्रैक रिकॉर्ड लंबा है, जिसने पिछले 7 वर्षों में स्मॉल कैप कैटेगरी में हाईएस्ट रिटर्न बनाकर दिए हैं। चलिए अब रिस्क रेशियोज के आधार पर इन फंड्स को डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शार्प रेशियो को, जो कि फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मापता है। कैनरा का शार्प रेशियो 1.34% है, जिसकी कैटेगरी में 3rd रैंक है। एक्सिस का शार्प रेशियो 1.04% है, जिसकी रैंक विद इन कैटेगरी 10th है। वहीं SBI का शार्प रेशियो 1.11% है, जिसकी कैटेगरी रैंक 9th है। बीटा रेशियो जो फंड की वॉलेटिलिटी मापता है, कैनरा का 0.82% है, एक्सिस का बीटा रेशियो 0.76%, वहीं SBI का बीटा रेशियो 0.77% है। यहाँ एक्सिस फंड का बीटा रेशियो सबसे कम है। कम रिस्क होने की वजह से इसके रिटर्न्स अन्य दोनों फंड्स के मुकाबले भी कम है। अब बात करते हैं फंड के अल्फा रेशियो की, जो कि बेंचमार्क से एडिशनल बनाए हुए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है। कैनरा का अल्फा रेशियो 13.97% है, एक्सिस का अल्फा रेशियो 5.87%, जबकि SBI का अल्फा रेशियो 7.28% है। तो यहाँ कैनरा स्मॉल कैप फंड का अल्फा रेशियो एक्सिस और SBI के फंड से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि इस फंड को थोड़ा एज देता है। साथ ही बाकी रेशियोज के आधार पर भी कैनरा का फंड क्लियरली विनर नजर आ रहा है। चलिए अब इन फंड्स को इनके पोर्टफोलियो के आधार पर रिव्यू करते हैं। कैनरा स्मॉल कैप फंड में कुल 74 स्टॉक्स हैं, जिसमें लार्ज कैप फंड में 8.33% इन्वेस्टेड है, मिड कैप स्टॉक्स में 53.58%, जबकि स्मॉल कैप कंपनीज में 38.09% इन्वेस्टेड है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 76 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जिसमें 2.20% लार्ज कैप कंपनीज में लगा हुआ है, 57.78% मिड कैप कंपनीज में, जबकि 40.02% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है। वहीं SBI स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 51 स्टॉक्स हैं, जिसमें मिड कैप कंपनीज में 57.77% लगा हुआ है, जबकि 42.23% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है। इस प्रकार कैनरा और एक्सिस के पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स मौजूद हैं,
लेकिन SBI में ओनली 51 स्टॉक्स मौजूद हैं जो कि एक कॉन्संट्रेटेड पोर्टफोलियो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन SBI के फंड में लार्ज कैप कंपनीज में कुछ भी पैसा इन्वेस्टेड नहीं है, जो कि इसे थोड़ा रिस्की बनाता है। केनरा के फंड में लार्ज कैप में इन दोनों फंड से ज़्यादा एलोकेशन रखा हुआ है, बावजूद इसके वो फंड कंपैरेटिवली अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर पा रहा है। यदि सेक्टर एलोकेशन की बात की जाए तो केनरा के फंड में सर्विस और फाइनेंशियल सेक्टर में हाईएस्ट पैसा लगा हुआ है, जबकि एक्सिस के फंड में केमिकल और हेल्थ केयर में हाईएस्ट एलोकेशन है। वहीं SBI के फंड में कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स के सेक्टर में हाईएस्ट होल्डिंग है। इस तरह ये तीनों फंड्स एक ही कैटेगरी के होते हुए भी अलग अलग रणनीति से काम कर रहे हैं। साथ ही इन तीनों फंड्स में कोई खास फंड ओवरलैपिंग भी नहीं है। यदि इन तीनों फंड्स का टर्नओवर रेशो देखा जाए तो केनरा का टर्नओवर रेशो 7% है, एक्सिस का 8% और SBI का टर्नओवर रेशो 11% है। तो यहाँ टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात मानी जा सकती है। टर्नओवर रेशो हमें बताता है कि फंड मैनेजर कितना फ्रिक्वेंटली पोर्टफोलियो में बदलाव करता है। यदि तीनों फंड्स के फंड मैनेजर देखे जाएं तो ये लंबे समय से फंड के साथ में बने हुए हैं। यदि फंड मैनेजर में बार बार बदलाव होता है तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन इन तीनों फंड के साथ में ऐसी कोई समस्या नहीं है। यदि तीनों फंड्स की रेटिंग देखी जाए तो केनरा और एक्सिस के फंड को वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार से रेट किया है, जबकि SBI के स्मॉल कैप फंड को 4 स्टार की रेटिंग दी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इन तीनों फंड्स को लेकर आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, हमारे दूसरे वीडियोस को चेकआउट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।